दोस्तों नमस्कार। आज मैं आपको राजा भोज और गंगू तेली की कहानी सुना रहा हूँ। इसका टाइटल है कहाँ राजा भोज और कहाँ गंगू तेली की है कहानी है। भारतीय लोक कथाओं में राजा भोज और गंगू तेली की कहानी बहुत प्रसिद्ध है, जो कर्म, भाग्य, दया और न्याय का एक अनूठा मिश्रण प्रस्तुत करती है। यह कहानी हमें सिखाती है कि किसी भी व्यक्ति का असली महत्व उसके कर्मों से होता है, न कि उसकी जाति या पहचान से। प्राचीन काल में धार नगरी पर राजा भोज का शासन था। वे अपनी प्रजा में बहुत लोकप्रिय थे, क्योंकि वे न्यायप्रिय, दयालु और कला तथा ज्ञान के संरक्षक थे। उनके शासन में कोई भी दुखी नहीं था। उसी राज्य में एक गंगू तेली रहता था, जो बहुत गरीब था और तेल बेचकर अपनी जीविका चलाता था। लोग अक्सर उसका मजाक उड़ाते थे और कहते थे, कहाँ राजा भोज, कहाँ गंगू तेली, जिसका अर्थ था कि राजा भोज और गंगू तेली के बीच कोई तुलना नहीं हो सकती। एक दिन राजा भोज अपनी प्रजा का हाल जानने के लिए वेश बदलकर नगर में घूम रहे थे। उन्होंने देखा कि एक पुराना और जीर्ण शीर्ण कुआं है, जिसके पास एक तेली अपनी गाड़ी से तेल बेच रहा था। राजा ने देखा कि तेली बहुत परेशान था और लोगों की अपेक्षा का शिकार हो रहा था। राजा भोज ने उस तेली से बात की और उसका नाम पूछा। उसने बताया कि उसका नाम गंगू है और वह एक तेली है। गंगू ने राजा से अपनी गरीबी और समाज में अपनी निम्न स्थिति के बारे में बताया। राजा भोज ने उसकी पीड़ा महसूस की और उसे आश्वासन दिया कि वह उसकी मदद करेंगे। राजा भोज ने महल लौटकर अपने मंत्रियों को आदेश दिया कि वे गंगू तेली को दरबार में बुलाएं और उसे सम्मान के साथ एक ऊंचा पद दें। मंत्रियों ने राजा के इस निर्णय का विरोध किया। उन्होंने कहा, महाराज, एक साधारण तेली को इतना बड़ा सम्मान देना उचित नहीं है। इससे आपकी प्रतिष्ठा पर आंच आएगी। लेकिन राजा भोज अपने निर्णय पर अड़िग रहे। उन्होंने मंत्रियों को समझाया, किसी व्यक्ति का सम्मान उसकी जाति या पेशे से नहीं, बल्कि उसके गुण और कर्म से होना चाहिए। राजा भोज ने गंगू तेली को दरबार में बुलवाया और उसे एक महत्वपूर्ण कार्य सौंपा। गंगू तेली ने भी राजा भोज के इस भरोसे की व्यर्थ नहीं जाने दिया। उसने पूरी निष्ठा, ईमानदारी और मेहनत से अपना काम किया और अपनी योग्यता साबित की। उसने राजा के हर कार्य में अपनी बुद्धिमत्ता और दूरदर्शिता का परिचय दिया। समय बीतता गया और गंगू तेली ने अपने अच्छे व्यवहार और कुशलता से सभी मंत्रियों और दरबारियों का दिल जीत लिया। एक समय ऐसा आया कि लोग कहने लगे कि गंगू तेली भी राजा भोज की तरह ही बुद्धिमान और न्यायप्रिय है। इस कहानी का सार है जी। इस कहानी से हमें कई महत्वपूर्ण सीख मिलती है।
जैसे कर्म की महत्ता। यह कहानी बताती है कि व्यक्ति की पहचान उसके जन्म या जाति से नहीं बल्कि उसके कर्मों से होती है। गंगू तेली ने अपनी मेहनत और ईमानदारी से समाज में अपनी पहचान बनाई। दया और न्याय। राजा भोज का निर्णय दिखाता है कि एक शासक को अपनी प्रजा के प्रति दयालु और न्यायप्रिय होना चाहिए। उन्होंने बिना किसी भेदभाव के गंगू तेली को मौका दिया। अगला पॉइंट है इसमें, भाग्य और प्रयास। गंगू तेली का भाग्य बदल गया, लेकिन यह केवल राजा की दया ही नहीं हुई बल्कि उसके खुद के प्रयासों और ईमानदारी से हुआ जी। कहाँ राजा भोज, कहाँ गंगू तेली, यह मुहावरा आज भी इस्तेमाल होता है, लेकिन इसका अर्थ अब बदल गया है। यह पहले एक गरीब और एक अमीर व्यक्ति की तुलना के लिए इस्तेमाल होता था, लेकिन अब यह हमें बताता है कि अगर कोई व्यक्ति अपने कर्मों से ऊंचा उठता है तो वह किसी भी बड़े से बड़े व्यक्ति के बराबर आ सकता है। यह कहानी हमें हमेशा याद दिलाती है कि समाज में हर व्यक्ति को सम्मान और अवसर मिलना चाहिए। जय श्री श्याम। जय श्री श्याम। भोले बाबा जी की जय। दोस्तों, यदि ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और कथा सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री श्याम। जय श्री श्याम। जय श्री श्याम। जय श्री